धैर्य की जीत। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पत्नी और बच्चे के साथ निवास करता था। वह भगवान का सच्चा भक्त था और हमेशा उनका सुमिरन करता था। ब्राह्मण के पास एक गाय भी थी जो बहुत मीठा दूध देती थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह हर रोज भिक्षा मांग कर लाता था, तब उनके घर में चूल्हा जलता था। इसी तरीके से उनका जीवन निर्वाह होता है। ब्राह्मण का मन बहुत कोमल और दयालु था, उसके मन में लालच बिल्कुल भी नहीं था। वह सिर्फ 3 दरवाजे पर जाकर हरिनाम का अलख जगाते थे, जहाँ भिक्षा मिल जाती वहीं से लौट आते थे। किसी 2 के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मिलती थी, तब भी वह तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर चले आते थे। ब्राह्मण की पत्नी जो कुछ भी भिक्षा मिलता था उसका भोजन बनाती थी और उसी को खाकर सब सो जाते थे। इसी प्रकार से उनके जीवन का निर्वाह हो रहा था। यह सब देखकर भगवान ने एक दिन ब्राह्मण की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने एक संत का रूप बनाकर ब्राह्मण के दरवाजे पर अलख जगाया। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए कि हमारे दरवाजे पर बहुत दिनों बाद कोई संत महात्मा आए हैं। संत बोले, हे ब्राह्मण, मैं 3 दिनों से भूखा प्यासा हूँ, क्या मैं आज रात्रि तुम्हारे घर विश्राम कर सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण ने तुरंत आसन लगाया और रात्रि में ब्राह्मण की पत्नी घर में जो कुछ भिक्षा में मिला था उसे बनाकर संत के सामने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया और बचा हुआ भोजन बेटे को खिलाकर सुला दिया और थोड़ी सी रोटी लेकर गाय के पास पहुंची तो देखा उसकी गाय मर चुकी है। यह देखकर वह ब्राह्मण को आकर बताए। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोला, इस बात को किसी और से मत कहना, नहीं तो ब्राह्मण के घर में गाय मर जाने की खबर सुनकर संत हमारे घर से लौट जाएंगे। जैसे तैसे सुबह हो गई और संत को आदर पूर्वक अपने घर से विदा कर दिया। उसके बाद गाय की अंतिम विदाई दी। कुछ दिन बाद दोबारा ब्राह्मण के घर वही संत आए और रात को भोजन किया। कुछ भोजन लेकर ब्राह्मण की पत्नी बेटे के पास गई तो देखा उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। पत्नी ने ब्राह्मण से आकर बात बताई तो ब्राह्मण उसे फिर से चुप करा दिया। सुबह होते ही ब्राह्मण संत को आदर पूर्वक विदा किया, फिर उसके बाद रोते हुए दुखी मन से अपने मृत बेटे को अंतिम विदाई दी। कुछ दिन बाद तीसरी बार संत ब्राह्मण के घर भोजन करने आए तो ब्राह्मण की पत्नी उन्हें भोजन कराकर सोने चली गई। कुछ देर बाद ब्राह्मण आकर देखा तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हर बार की तरह सुबह होते ही ब्राह्मण संत को विदा कर दिया, उसके बाद अपनी मृत पत्नी को अंतिम विदाई दी। कुछ दिन बाद संत चौथी बार ब्रह्मा के घर आए। ब्राह्मण उन्हें भोजन कराकर सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसके पैर में लकवा हो गया है, वह एक पैर से अपाहिज हो चुका था, फिर भी उसने संत को बड़े सम्मान विदा कर रहा था। यह सब देखकर संत का धैर्य टूट गया और वह ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम धन से गरीब हो लेकिन मन से नहीं। इतना बोलकर संत अपने असली रूप में आ गए। ब्राह्मण को भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। भगवान बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे धैर्य को तोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। और फिर उन्होंने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर कर दी और उसके पत्नी, बेटे और गाय को भी जीवित किया। ब्राह्मण का पैर भी ठीक हो गया। इतना बोलकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कितना भी बुरा समय क्यों ना आए हमारे जीवन में, हमें अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं देना चाहिए।